हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक नीट स्टेप अप एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आप लोगों को थंबनेल से ही समझ में आ रहा होगा, एनटीए के बिगेस्ट स्कैम के बारे में। तो जानते हैं हम लोग एनटीए ने क्या ऐसा किया जिससे हम उसे बिगेस्ट स्कैम का नाम दे रहे हैं। सबसे पहले बेटा हम लोग बात करते हैं कि कल से आप लोग सब जगह मार्केट में देख रहे हो कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं। कल भी जब रात में हम लोगों ने लाइव लिया तो वहां भी कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे कि कुछ स्टूडेंट है नीट 2024 में जिनका स्कोर 718 आ रहा है, जो कि प्रैक्टिकली नीट में पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है पॉसिबल? क्योंकि बेटा अगर या तो आप एक क्वेश्चन छोड़ेंगे, हाँ, अगर आप एक क्वेश्चन छोड़ेंगे तो आपका स्कोर आएगा 716, या फिर आप एक क्वेश्चन गलत करेंगे तो आपका स्कोर आएगा 715। पर यहां पर आप सबके सामने मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारे पास कुछ स्टूडेंट के अपन स्कोर देखेंगे। देखिए जैसे ये है, यहां पे आप देख पा रहे हैं बच्चे का स्टूडेंट स्कोर है 718, है ना, 718, जो कि पॉसिबल नहीं है। फिर और भी हमारे पास डिटेल है, एक स्टूडेंट है जिसका स्कोर है 719, है ना, ये भी पॉसिबल नहीं है। और ये सारी चीजें बिल्कुल भी सही नहीं है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने पूरे एक साल मेहनत की, उसके बाद उनके साथ उनके माँ बाप ने भी मेहनत की। कोई भी बच्चा जब ड्रॉप लेता है तो वो अकेले एफर्ट नहीं करता, उसके साथ उसकी पूरी फैमिली इन्वॉल्व होती है, उसके साथ उसकी पूरी फैमिली एफर्ट करती है। तो ये टेक्निकली देखा जाए तो उन बच्चों और उन पेरेंट्स के साथ में बहुत गलत हुआ है, जो कहीं ना कहीं अपने बच्चों से होप लगाकर बैठे थे कि उनके बच्चे काफी अच्छे स्कोर करेंगे। पर जो अभी सभी को समझ में आ रहा है, जितने भी टीचिंग फर्टर्निटी में लोग हैं वो सब लोग भी इस बात से एग्री कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं कोई स्कैम है। आगे भी हम कुछ चीजें अभी ऐसी देखेंगे जिनसे हमें ये चीज श्योर हो पाएगी कि हाँ, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है जो कि नहीं होना चाहिए था। ये देखिए, जैसे कि ये एक लिस्ट है जो एनटीए ने जारी की थी कि जो उनके टॉप 100 स्टूडेंट है उनके बारे में, है ना, उनकी लिस्ट है जो। और इसमें अगर आप उन लोगों के एप्लीकेशन नंबर देखेंगे तो ये जो 7 स्टूडेंट है उनके एप्लीकेशन नंबर में सिर्फ ये लास्ट के डिजिट अलग है। उससे हमें एक चीज क्लियरली समझ में आ रही है कि ये सारे स्टूडेंट एक ही सेंटर पर कहीं ना कहीं अवेलेबल थे, और उससे ये चीज हम परसीव कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं कोई चीज ऐसी है जो नॉर्मल नहीं है ना। क्योंकि एक स्टूडेंट से 7 स्टूडेंट, एक सेंटर से ऐसे 7 स्टूडेंट्स का निकलना जिनकी रैंक 720 है, ये कहीं ना कहीं एक ऐसे स्कैम की ओर हमारा ध्यान आकर्षित कर रहा है जो कि नहीं होना चाहिए था बच्चों के साथ में। अगर आप और भी देखेंगे तो बहुत बहुत कई सारे छोटे छोटे एरर आप लोगों को समझ में आए होंगे अभी तक कि कोई स्टूडेंट है, जैसे कि हमारे पास एक और स्टूडेंट ने अपनी डिटेल्स शेयर की हुई है। ये देखिए, यहाँ पे इस स्टूडेंट का स्कोर है 618, बट इसकी रैंक है 61,000, है ना, इसकी ऑल इंडिया रैंक है बेटा 61,000। पर अगर आप आगे देखेंगे तो ये स्टूडेंट है, इसका स्कोर है 589। 589 दोस्तों स्कोर इसका उस स्टूडेंट से कम है, पर इसकी रैंक आप देखेंगे तो रैंक उस स्टूडेंट से काफी बेटर है, 43,514, जो कि कहीं से भी पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल ही गलत चीज है। अगर आप ऐसी एजेंसी हैं जैसे कि एनटीए, आप एक बहुत बड़ा बहुत वास्ट लेवल पे एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, आप उसकी जो रजिस्ट्रेशन फी है उसको भी एक अच्छे लेवल पे अच्छा खासा फीस पे करते हैं सारे स्टूडेंट, उसके बावजूद अगर आप ऐसी छोटी छोटी गलतियां कर रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप स्टूडेंट्स का जो भरोसा है आपके ऊपर, उसको आप डिगाने का काम कर रहे हैं। भरोसा स्टूडेंट्स का, जो उनके पेरेंट्स का भरोसा है, वो कहीं ना कहीं आपके ऊपर से हटता जाता है। इसी के साथ एक चीज और होती है दोस्तों कि जो पेरेंट्स बच्चे के साथ साल भर एफर्ट करता है, वो अब इस पॉइंट पे आके अपने बच्चे से जब क्वेश्चन पूछता है कि बेटा आपका क्या स्कोर रहा, आपका सिलेक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है, तो उस चीज के लिए भी बेटा एक बहुत ही अपन बोले कि नेगेटिव चीज है। क्योंकि अगर हम लास्ट ईयर का डेटा देखें तो लास्ट ईयर बेटा जिस स्टूडेंट का 700 स्कोर था, उस स्टूडेंट की रैंक थी बेटा अराउंड 300। 700 स्कोर पे उसकी रैंक थी अराउंड 300। पर अगर बेटा आज हम देखें जिस स्टूडेंट का स्कोर 700 है, उसकी रैंक हो जा रही है बेटा 2200 से लेके 3000 तक। ये बेटा इस साल का डाटा है, कब का डाटा है ये? 2024 का। देखिए आप एक साल में देखिए, उसकी रैंक पहले 300 के समथिंग आ रही थी, इस साल उसकी रैंक 2000 प्लस हो गई है। मतलब आप समझ पा रहे हैं कि 700 नंबर लाके 720 के एग्जाम में 700 नंबर पाने के बाद भी स्टूडेंट अपना मनपसंद का कॉलेज बेटा नहीं पा रहा है। वैसे ही अगर आप देखेंगे इस साल कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं, शायद जो नंबर अभी सामने आ रहा है वो है कि 89 स्टूडेंट्स हैं टोटल, जिनका 720 यानी कि 100 परसेंटाइल के समथिंग आ रहा है। तो बेटा जब ऐसी चीजें होती तो आप समझिए, अब जो दिल्ली एम्स अगर जो बच्चा चाह रहा है, और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो इन 89 स्टूडेंट में जिनके 720 में से 720 नंबर आने के बावजूद भी उन बच्चों को दिल्ली एम्स मेडिकल कॉलेज नहीं मिल पा रहा, है ना।
तो समझिए बेटा, ये एनटीए को इन चीजों के बारे में एक बार संजीदगी से सोचना पड़ेगा कि ये क्यों हो रहा है, हम एग्जाम को किस तरफ ले जा रहे हैं, बच्चा कितनी मेहनत करे, बच्चा कितनी मेहनत करे, 705, 695, 710, 700 इतने स्कोर के बावजूद भी अगर वो अपने मनपसंद कॉलेज में इनरोल नहीं कर पा रहा है बेटा, तो स्टूडेंट की क्या गलती है और उसके पेरेंट्स की क्या गलती है, समझ रहे हैं। तो बेटा आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने पेरेंट्स को दिखाइए, जिससे उन्हें भी एक चीज समझ में आए कि वो एग्जाम में जो बच्चे अच्छा नहीं कर पाए हैं, मेरा देखिए इस वीडियो को बनाने का मेरा होल सोल एक ही पर्पज है कि जो बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं प्रेशर में आ रहे हैं, नेगेटिव चीजों को सोच रहे हैं, उनके दिमाग में तरह तरह ख्याल आ रहे हैं कि क्या मैं ढंग से पढ़ नहीं पाया, क्या मेरी प्रिपरेशन में कोई कमी थी, तो बेटा आपको घबराने की और खुद को एक नेगेटिव वे में डालने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप क्या कर सकते हैं, मैक्स टू मैक्स आप 700 स्कोर कर सकते हैं 720 में से। देखिए 0.01% बच्चे होते हैं जो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं, वो 720 ला सकते हैं। उसके बाद बाकी नॉर्मल बच्चे क्या कर सकते हैं, 700, 710, 695, 650, उसके बावजूद ही बच्चे अगर सिक्योर नहीं, तो बेटा आपकी गलती नहीं है। ये इस एग्जाम का जो एक मूल भावना थी वो ही पूरी तरह इस बार बदली हुई लग रही है एनटीए की वजह से। जो भी हुआ है कि किसी एग्जाम का ये फेस नहीं हो सकता कि 720 में 720 लाने के बाद भी बच्चा अगर अपना क्या बोलते हैं जिसको मनपसंद का कॉलेज नहीं पा रहा है ना, तो एक बार संजीदगी से एनटीए को सोचना पड़ेगा। और मेरी सभी बच्चों से विनती है, किसी भी तरह का नेगेटिव प्रेशर खुद के ऊपर डेवलप ना होने दें, निश्चिंत रहें। आपने जो मेहनत की थी, बहुत अच्छी मेहनत की थी, कहीं थोड़ी बहुत कमी अगर आपको लगती है तो उसे अगले साल एक और मौका खुद को दे सकते हैं, सुधारिए उस गलती को। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे सब लोगों के बीच में जो भी अपन बोलते हैं इसको जागरूकता फैले, है ना। और मैं ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूं कि सारे बच्चों को पता चले, और कुछ बच्चे जो हैं वो एक्शन भी लें, सारे बच्चे भी एक्शन लें और सब लोगों को फैलाएं, जिससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस बढ़ेगी और जो जुडिशरी सिस्टम है वो इस पर कोई ना कोई एक्शन लेगा। थैंक यू सो मच बेटा, बने रहिए नीट स्टेप अप एकेडमी के साथ।